हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले दिया है प्रश्न, प्राप्त किए गए अधिकतम कार्य की गणना कीजिए जब नाइट्रोजन के 2 मोल 250 डिग्री सेल्सियस पर समतापी व उत्क्रमणीय रूप से 10 लीटर से 20 लीटर तक प्रसारित किया जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या अधिकतम कार्य की गणना करनी है। तो W = 2.303 nRT log V2/V1, यहाँ पर ये वैल्यूज़ रख देंगे तो हमको W प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 27 डिग्री पर एक आदर्श गैस का 1 मोल समतापीय तथा उत्क्रमणीय रूप से 2.5 लीटर से 5 लीटर के आयतन तक प्रसार करता है। तो QW डेल्टा E डेल्टा H की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले W की गणना इस सूत्र से 2.303 nRT log V2/V1, डेल्टा E की गणना डेल्टा E/E2 - E1 से, उसके बाद तीसरा Q की गणना डेल्टा E + W वाले सूत्र से और डेल्टा H की गणना डेल्टा E + PWT वाले सूत्र से करेंगे। अगले प्रश्न में हमने 27 डिग्री पर परमाणु व आदर्श गैस का 1 मोल से 5.5 dm² से 11 dm² आयतन उत्क्रमणीय और दूरस्थ प्रसार करता है। तो कैलकुलेट करना है Q, डेल्टा E, W तथा डेल्टा H। तो यहाँ पर हम सबसे पहले CV, क्योंकि यह प्रक्रम रुद्धोष है, Q = 0 होगा। फिर डेल्टा E की परिकल्पना हम R1/R2 V1/V2 RV1 से करेंगे। यहाँ पर T का मान ये रखते हुए हम CP = CV/R करने से यह सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम डेल्टा E की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। W का परिकलन करने के लिए डेल्टा E = -W, तो W = डेल्टा E। तो यहाँ जो हमको वैल्यू पता है उससे हमको W मिल जाएगा। डेल्टा H = डेल्टा E + P डेल्टा V। ये यहाँ पर हम डेल्टा E + P डेल्टा मतलब P2 V2 की जगह पर हम डेल्टा E RT2 -RT1 डेल्टा E + RT2 - T1 के वैल्यू रखने पर करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कार्नो इंजन 0 डिग्री तथा 100 डिग्री ताप के बीच कार्य कर रहा है। तो उच्च ताप रिसीवर पर इतना जूल के साथ किया गया कार्य, तो दक्षता ज्ञात कीजिए। दक्षता ज्ञात करने के लिए हम करते हैं W = Q T2/T1/T2। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखने पर हमको इसकी दक्षता का मान पता चल जाता है। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न है, कार्नो इंजन को 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा दी जाती है। तो 0 डिग्री और 80 डिग्री पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो 0 डिग्री पर किया गया कार्य और 100 डिग्री पर किया गया कार्य इस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये हमको 100 डिग्री पर, ये 0 डिग्री पर जो T2 और T1 हमको प्राप्त होता है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखने के बाद हमें यह कार्य प्राप्त हो जाएगा। यदि एक इंजन को 110 डिग्री एवं 25 डिग्री के बीच कार्यरत है तो उसकी मैक्सिमम दक्षता ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र काम में लेंगे। यहाँ पर ये वैल्यूज़ रखने पर 110 डिग्री और 25 डिग्री वैल्यूज़ रखने पर हमें इसकी दक्षता प्राप्त हो जाएगी। अगला सवाल है, कार्नो इंजन को 1897 किलो कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। तो 0 डिग्री तथा 100 डिग्री के बीच में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर भी हमने वापस 100 डिग्री और 0 डिग्री पर ले लिया T2 और T1 और कार्य की गणना करने के लिए यहाँ पर वैल्यूज़ रख दी है। अगला प्रश्न है, यदि कार्नो इंजन को 100 किलो कैलोरी ऊष्मा दी जाती है तो दिए गए कार्य को ज्ञात करो। तो इसके W = यहाँ पर भी वापस 100 किलो कैलोरीज और 110 किलो कैलोरीज, जबकि 110 और 25 डिग्री पर करने पर जो T2 और T1 हमको मिला उनकी वैल्यूज़ रख कर हम कार्य की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हमको सॉल्व करने हैं और इस आधार पर हम कुछ ऊष्मागतिकी के सवालों को समझ सकते